अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम स्मोक के बारे में बात करने वाले हैं कि स्मोक क्या होता है और इसके बाद असरात से किस तरह बचा जा सकता है, और इसका अगर खुदा न खास्ता कोई आदमी किसी मर्ज़ में मुब्तला हो गया है स्मोक की वजह से, तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो नाज़रीन, स्मोक जो है ये इंग्लिश के दो अल्फाज जो हैं, स्मोक और फोक, ये इसका मजमुआ है, ठीक है ना। और स्मोक होता ये है कि जो धुआं उठता है घरों से, फैक्ट्रियों से, जो कारें वगैरह चलती हैं, बाकी व्हीकल्स वगैरह जो चलते हैं, जब वो पेट्रोल को कंज्यूम करती हैं तो धुआं पैदा होता है। और ये धुआं जो है जब फोक के अंदर जाके मिल जाता है तो वो एक लेयर सी बन जाती है, थिक लेयर बन जाती है। जैसे लकड़ी का कोयला, उसको जलाने के बाद घरों के अंदर जो लेडीज़ कुकिंग करती हैं और दीगर ठोस ईंधन जो है जब वो जलता है तो उसका धुआं जो है वो फोक के अंदर जाके शामिल हो जाता है और उसमें डस्ट भी होती है और दूसरी तरह की एयर पोल्यूशन जो हैं वो सारी मिल के उस स्मोक के अंदर और फोक के अंदर मिल के तो वो स्मोक बना देती हैं, ठीक है। और ये स्मोक जो होता है ये हमारी जो सांस की नालियां हैं, जो एयरवेज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इरिटेट करता है, वहाँ स्वेलिंग पैदा हो जाती है और इसके नतीजे में दिल की बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और मरीज़ों को परेशान करती हैं। आँखों की बीमारियाँ हो जाती हैं, गला जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और एलर्जी हो जाती है लोगों को, दिल की तकलीफ़ हो जाती है। और सबसे बढ़ के बात यह है कि जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत मदाफ़त है वो कम हो जाती है। तो नाज़रीन, स्मोक जो है इसके होम्योपैथी में इसका बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो ये है कि हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और मैक्सिमम स्मोक से हमें बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से कोई आदमी, बच्चा है, बूढ़ा है, जिसके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी जो है वो कम है, वो लोग ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं। तो अगर किसी बंदे को सांस का मसला हो गया है, उसको अस्थमा का मसला हो गया है स्मोक की वजह से, फोक की वजह से, तो नेट्रम सल्फ जो है एक ज़बरदस्त मेडिसिन है जो इन चीज़ों को ठीक करती है। यानी ऐसे अफराद जिसको डिस्पनिया का मसला हो गया है, सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मसला हो गया है, उसकी सांस छोटी हो गई है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है, तो नेट्रम सल्फ जो है वो बहुत ही होम्योपैथी की ज़बरदस्त मेडिसिन है जो इस चीज़ को ठीक करती है। फिर मरतूब मौसम के अंदर, फोगी जो वेदर है उसके अंदर या स्मोक के अंदर अगर किसी बंदे को ह्यूमिड अस्थमा हो गया है, ह्यूमिडिटी की वजह से, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से अगर उसको दमे का अटैक हो गया है तो नेट्रम सल्फ जो है वो ज़बरदस्त मेडिसिन साबित होती है। फिर ऐसा मरीज़ जो होता है, नेट्रम सल्फ का जो मरीज़ होता है, उसको मामूली सा नज़ला ज़ुकाम लग जाए तो उसकी वजह से भी उसको दमे का अटैक हो जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, फिर उसकी छाती के अंदर चेस्ट रैटलिंग होती है, खड़खड़ाहट छाती के अंदर फील होती है, और ये खड़खड़ाहट जो है ये सुबह 4 से 5 बजे जो है वो ज़्यादा फील होती है। मरीज़ को उठ के बैठना पड़ता है। मरीज़ जब खांसी करता है तो वो छाती को पकड़ लेता है, उसकी कोशिश होती है कि छाती के अंदर जो हरकत है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसको खांसी करने से तकलीफ़ महसूस होती है। तो नेट्रम सल्फ की जो बलगम होती है वो सब्ज़ी माइल होती है। यानी अगर किसी मरीज़ को फोक के दिनों, स्मोक के दिनों के अंदर उसका दमे का अटैक हो गया है और उसको लेसदार बलगम जो है, रोपी बलगम जो है वो खारिज हो रही है, तो वो नेट्रम सल्फ अगर यूज़ करेगा तो उसका ये मसला ठीक हो जाएगा। इसको आप 30% में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की जो अंदर दमे का मसला होता है, जो फोगी सीज़न के अंदर होता है, स्मोक के दिनों के अंदर अगर उसका मसला होता है तो नेट्रम सल्फ जो है ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बनती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो इन दिनों के अंदर, स्मोक के दिनों के अंदर उनको दमे का इशू हो गया है तो नेट्रम सल्फ उनकी ज़बरदस्त मेडिसिन साबित होती है। नाज़रीन, अब दूसरी मेडिसिन जो है उसका हम जिक्र करते हैं जिसको हम रूमैक्स कहते हैं। रूमैक्स जो है ये होम्योपैथी की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जो लंग्स के ऊपर, सांस की नालियों के ऊपर, एयरवेज़ के ऊपर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर है।
तो नाक जो है वो खुश्क हो जाती है, गले में गुदगुदी सी फील होती है, इरिटेशन फील होती है, जो लेरिंक्स से ट्रेकिया जो है वो उसके अंदर रानेस फील होती है, खुरदरापन फील होता है, कच्चापन फील होता है, दर्द होता है। और इसकी खांसी जो है वो रात को ज़्यादा होती है, ठीक है। स्टार्ट में ऐसा होता है कि नाक से और गले से पतली बलगम खारिज होती है, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वो गाढ़ी हो जाती है और लेसदार हो जाती है। फिर मरीज़ को छाती के ऊपर अगर दबाव पड़ता है या मरीज़ ठंडी हवा जो है इनहेल करता है, सांस लेता है ठंडी हवा में, तो साथ ही उसको खांसी शुरू हो जाती है। बल्कि इवन यहाँ तक होता है कि रूमैक्स का मरीज़ अगर एक कमरे में बैठा हुआ है तो वो वहाँ से उठ के दूसरे कमरे में जाता है, तो कमरा चेंज करने की वजह से भी उसको खांसी का अटैक हो जाता है। फिर मरीज़ को रात को उठकर बैठना पड़ता है और इतनी शदीद उसको ड्राई कफ होती है, टीजिंग कफ होती है, जो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, सोने नहीं देती। और मरीज़ अगर मुंह को लपेट के सोता है तो उसको कदरे जो है वो सुकून रहता है। ये स्पेस्मोडिक कफ इसके अंदर होती है, दौरादार खांसी जिसको आप कहते हैं। जैसे ही मरीज़ बात करता है उसके मुंह के अंदर हरकत होती है और हवा जो है ठंडी उसके मुंह में जैसे ही दाखिल होती है तो साथ ही उसको खांसी शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, स्मोक के दिनों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं इंसानी ज़िंदगी के ऊपर, जो ये बुरे असरार डालती है, उसके लिए होम्योपैथी में सैकड़ों मेडिसिन हैं। तो अगर कोई बंदा, अगर कोई शख्स इस स्मोक के मुतासर है और उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमसे मैसेज के अंदर हमें मैसेज सेंड करे, तो हम उसको इंशाल्लाह जवाब भी देंगे और उसकी रहनुमाई करेंगे। तो उम्मीद है नाज़रीन आपने स्मोक के बारे में और उसके बाद असरात के बारे में और उसके इलाज के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।